आज हम लोग देखेंगे कार्यालय परिचारी के 30 प्रश्न सेट नंबर 1। सिर्फ हिंदी के प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चातुर्य। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा या स्त्रीलिंग नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पहिया। अगला प्रश्न है, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अर्थ नहीं है। अंक शब्द का अर्थ नहीं है। इसका होगा ऑप्शन डी, अंग। अंग क्या है? तो अंक शब्द का अर्थ नहीं है। बाकी गोद, संख्या और चिन्ह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। नहीं कौन सा इसमें? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेम हिरण्य। ये क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। इसका होगा ऑप्शन सी, अधिकरण का, क्योंकि अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में और पर। अगला प्रश्न है, नाको चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका होगा ऑप्शन डी, बहुत बहुत तंग करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत तंग करना। अगला प्रश्न है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल कौन सा है? इसमें क्रिया का काल बताना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हेतु हेतु मध्य भूतकाल हो जाएगा इसमें। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। हेतु हेतु मध्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है। गलत युग्म को पहचानना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रद्धानंद। श्रद्ध प्लस आनंद, ये गलत है। बाकी सही है, अनुदित। क्या होगा? अनु प्लस उदित। अवनिंद्र, अवनी प्लस इंद्र। और भूदा प्लस भू प्लस उदार, ये क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। इसका होगा ऑप्शन डी, पो जोड़ इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। 82। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? विराग। अगला प्रश्न है, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। दक्षिण का विलोम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाम। दक्षिण का विलोम क्या हो जाएगा? वाम। यथोचित किस समास का उदाहरण है। यथोचित किस समास का उदाहरण है? इसका होगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, होनहार बीरवान। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, ये लोकोक्ति। इसका अर्थ निम्न में से क्या है। होनहार बीरवान के होते चिकने पात, इसका अर्थ बताना। तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। अगला प्रश्न,
जो मुकदमा दायर करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? वादी। 87, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला बताना है शब्द। तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा, विधाता। विधाता क्या है? सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत को बताना है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन बी, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ये गलत है, ये अशुद्ध है। बाकी ये सब क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब शुद्ध को बताना है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दही खट्टा है, क्योंकि दही क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्षर। तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में बोले जाते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। अगला क्या है? 91, आद्रक का तद्भव क्या है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अदरक। आद्रक, आद्रक का तद्भव क्या होगा? अदरक। निम्नलिखित में नीर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। किसमें नीर उपसर्ग नहीं है? तो 92 का होगा ऑप्शन ए, निकृष्ट। इसमें क्या है? नीर उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में है, ये तीनों में। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति का उपयोग नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ है। 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अतिथि। अतिथि में जो है अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। अगला प्रश्न है, अगला जो है 94, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय जो है प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आप। मील में जोड़, मील जोड़ आप, क्या हो जाएगा? मिलाप। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? 95 का हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न है 96, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? 96 का हो जाएगा ए, कबीर का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? 97 का हो जाएगा बी, बिहारी। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी। अगला प्रश्न, आगे जो है गद्यांश आ गया है, इसका सिर्फ आंसर बता देते हैं, इसको रोक के पढ़ के आप लोग जवाब कर लीजिएगा। 91 का हो जाएगा, कह रहा है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो 98 का हो जाएगा सी, क्षमताओं और रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों? इसका होगा ऑप्शन सी, भिन्न रुचियाँ। अगला प्रश्न है और लास्ट, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय डैश, तो डैश में क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, पर्याय नहीं होने चाहिए। खत्म हो गया।